हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जेसिन जो कि होता है वो लीनो को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है, वो उसे टच करने लगता है। हमने यही सारी चीजें जो कि प्रीवियस एपिसोड में देखी होती है। वो लीनो को लगता था कि उसे जो भी सारे घोस्ट टच करते हैं वो सब उसका जो कि नाइटमेयर है, वो सब सपना है, बल्कि रियलिटी नहीं है। तभी जेसिन कहता है कि उसे जो कि सेक्सुअली सारे घोस्ट टच करती हैं, बेचारे तुम्हें तो हिंट तक नहीं है इस चीज का। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जेसिन बिल्कुल सही था, क्योंकि लीनो को ऐसा लगता था ये रियलिटी नहीं बल्कि नाइटमेयर है उसका। लीनो सिर्फ और सिर्फ प्रे कर रहा होता है कि अगर ये उसका एक नाइटमेयर है तो जल्द से जल्द टूट जाए, लेकिन ये कैसे टूट सकता था जबकि ये कोई नाइटमेयर नहीं बल्कि रियलिटी थी। रात भर जो कि जेसिन यही सब करता है लीनो के साथ, और फिर सुबह हो जाती है। और जैसा पनिशमेंट था कि सुबह के समय जो कि है वो एनिमल रहेगा, रात के समय वो जो कि इंसान का रूप ले लेगा। तभी कुछ ऐसा ही है, सुबह होते ही जेसिन जो कि डॉगी बन जाता है और इधर उधर करने लगता है। बेचारा लीनो तो बेहोश हो गया था, उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो ये डॉगी है वही जेसिन है। लीनो की आंखें खुलती है शोर होने की वजह से, और ये शोर कर रहे होते हैं ये डॉगी और मेन सर्वेंट। लीनो कब जैसे ही उठता है तब वो देखता है उसके बॉडी पे किस तरीके के मार्क्स हैं जो कि जेसिन नहीं दिए होते। लीनो जो कि है एम्बैरस हो जाता है और घबरा जाता है और तुरंत उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है और सोचता है कि ये नामुमकिन है। सारी चीजें जो कि है मेन सर्वेंट नहीं देख पाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्दा था। मेन सर्वेंट लीनो से पूछता है कि क्या आप उठना पसंद करेंगे माय लॉर्ड। सर्वेंट लीनो से पूछता है कि क्या कल रात को कुछ हुआ था, इन सर्वेंट ने बुलाया था लीनो को। लीनो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कैसे बताएगा कि उसके साथ रात में क्या हुआ। लीनो किसी असलियत नहीं बल्कि एक नाइटमेयर मान के चलना चाहता था। लीनो मेन सर्वेंट से कहता है कि उसे आज काफी ज्यादा काम है तो वो तैयारी अच्छे तरीके से करे। दो फीमेल सर्वेंट जो कि है उसे कपड़े पहनाने लगती है। अभी एक फीमेल सर्वेंट जो कि है लीनो का किस मार्क देख लेती है। ये चीज जो कि है मेन सर्वेंट नोटिस कर लेता है और उसे पता था कि अगर इन लोग को पता चला तो ये लोग बात फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे मेन सर्वेंट उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वे सर्वेंट जाते जाते सोच रही होती है किस मार्क, और ये लोग जो कि ये बाहर से ही सारी चीजें सुन रही होती है। और कोई कह रहा होता है इधर से कि इस प्लेस में इस तरीके की हरकत करने की कौन ही कोशिश करेगा। सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम लोग जेसिन को देख पाते हैं उसके डॉगी रूप के साथ। जेसिन अपने मन में सोच रहा होता है ये इतना बुरा भी नहीं है। जेसिन सोच रहा होता है लीनो का रोता हुआ चेहरा भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसे ये एनर्जी मिल ही रही है तो उसे भूखा रहने के लिए कोई चिंता करने की तो जरूरत नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में जेसिन को जिंदा रहने के लिए ये एनर्जी तो चाहिए होगी। ये एनर्जी से उसका कोई भी बड़ा से बड़ा घाव हील हो सकता है और उसे भूख की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये एनर्जी मिलती है कोई पर्सन से इंटीमेट होकर, और इसीलिए घोस्ट जो कि लीनो को टच किया करते थे ये एनर्जी की वजह से। सारे घोस्ट जो कि होते हैं वो जेसिन को छुप कर देख रहे होते हैं, इसलिए जो कि जेसिन होता है ये इन लोग को बाहर आने का ऑर्डर देता है। सारे घोस्ट जो कि डरते थे जेसिन से, इसलिए वो कहते हैं वो उसे काफी ज्यादा मैनरफुली ग्रीट करते हैं। जेसिन फिर कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इन सारे घोस्ट को जो कि उसने कहा था कि यहाँ से निकल जाने को अपना उठाकर। राइट घोस्ट कहती है कि ओहो कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम लोग जाएंगे कहाँ है। जेसिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चिंता करने का टॉपिक नहीं है। ये स्केलेटन वाला जो घोस्ट होता है ये कहता है कि वो जितना मन भर के खाना चाहे वो खा सकता है, इसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है। जेसिन कहता है कि उन लोगों की कोई भी मदद की उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वो लोग दफा हो जाए। फिर प्राइड घोस्ट जो होती है वो उसे बताती है जेसिन को कि एक घोस्ट है, एक स्पिरिट है जो कि इसे अपना घर मानता है और सबको डराता रहता है। घोस्ट बताती है जेसिन को कि उसका नाम योम है और कोई भी इस महल से अगर बाहर कदम रखेगा तो वो उसे निगल जाता है। इसलिए सारे घोस्ट की फट रही होती है और ये लोग बाहर जाने से डर रहे थे, और यही रीजन है कि वो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। ब्राइट घोस्ट ये भी बताती है जेसिन को कि सारे भूतों को उसने बाहर ना जाने से रुकी है बिल्कुल मजबूर कर दिया है। उन जैसे आवारा भूतों के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो उससे फाइट कर सके। जेसिन कहता है ओह वन एंड ओनली बैडएस घोस्ट। अब जेसिन कहता है इन सारे घोस्ट से कि उसे काफी ज्यादा बोरियत महसूस हो रही है, इसलिए वो बाहर जा रहा है और कोई भी जो कि बेवकूफी वाला काम मत करना, वो थोड़ी देर के बाद ही आ जाएगा। अरे घोस्ट सोच रहे होते हैं कि भले वो यामा किंग का बेटा है लेकिन तब भी वो जो कि है अधूरा ही है अपने शक्तियों के बिना। जेसिन अब इस घोस्ट के पास आ जाता है और कहता है कि क्या वो ह्यूम है। घोस्ट जो होता है अब ये जेसिन से पूछता है कि तुम कौन हो। जेसिन जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि सारे आवारा घोस्ट ने उसके बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, और सच कहे तो वो सच में काफी ज्यादा भयानक है। ये घोस्ट जो होता है ये जेसिन से कहता है उसके डॉगी रूप के साथ कि कितना छोटा क्रिएचर हो तुम, मैं तुमसे अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा, तो उसे एक बार में नहीं गल जाएगा। ये घोस्ट जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो हम देख पाते हैं उसके गले में, उसके थ्रोट में काफी ज्यादा
ज्यादा जो कि घोस्ट होती हैं। जेशिन सोच रहा होता है कि सारे घोस्ट क्या उसके मुंह में स्टक हो चुके हैं। जेशिन अपने रियल फॉर्म में आता है तब ये घोस्ट जो होता है ये जेशिन को पहचान लेता है। घोस्ट जो होता है ये जेशिन को बोलता है कि जो भी सारे र्यूमर्स हैं प्रिंस के बारे में यानी लीनो के बारे में उसे तो पता ही होगा, और जो भी सारे घोस्ट या स्पिरिट जो भी कहो भूत ने लीनो को टच किया था उस सारे भूतों को उसने निगल लिया। लीनो के साथ इस तरीके का बिहेव करने के बावजूद भी उसका जो की पर्सनालिटी है बिल्कुल इनोसेंट है, वो बिल्कुल भोला है और इसमें कोई भी शॉक होने वाली बात नहीं है कि मेल घोस्ट उसके छूना क्यों चाहते हैं। इस घोस्ट से कहता है कि वो एक घोस्ट होने के बावजूद भी एक ह्यूमन बनने की नाटक कर रहा है। पहले तो वो एक ह्यूमन ही था। एक बार कहीं पे बुलाया गया था जहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। अब इस बच्चे से पूछा जाता है कि क्या वो आत्माएं देख सकती है। तभी ये बच्ची अजीब ढंग से हंसती है और कहती है कि क्या वो भी उसे देख सकती है। उस पर्सन ने सारी चीजें पूछी होती है इस बच्चे से। वो किंग से कहते हैं वो बच्ची यंग है तो ज्यादा देरी नहीं हुई है। हालांकि जबकि वो जानता भी है कि उस बच्चे की आंखों में जो कि मर्डर करने का इंटेंशन था, ये जो पर्सन है यही वाला घोस्ट है और ये जो बच्ची है ये पोजेस्ड है। घोस्ट फिर बताता है जेशिन से कि उसे लगा कि उसका ये कर्तव्य है, ये उसका काम है, इसलिए उसे करना चाहिए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब इस पर्सन की फैमिली जो की डेथ हुई थी तभी बच्ची इस तरीके से हंस रही थी जैसे कोई फ्लावर ब्लूमिंग कर रहा हो। हम लोग जो की है प्रेजेंट का टाइम देख पाते हैं और ये बच्ची काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और ये किसी किंग के पास बैठ के कह रही होती है कि प्लीज क्राउन प्रिंस को बुला लीजिए। तो फिर किंग कहते हैं कि मुझसे पूछना बंद करो। कहते हैं कि प्रिंस के पापा यानी किंग उसे अपनी वाइफ नहीं मानते, यानी कि ये लीनो की माँ है। तभी मैं सोचूं लीनो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल कहते हैं। लीनो की माँ यानी क्वीन कहते हैं ठीक है बस इतना काफी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोनों में जरूरी बातें चली रही होती हैं। तब आती है एक सर्वेंट जो कि क्वीन को बोलती है कि जो क्राउन प्रिंस है उनके नेक पे जो कि है रेड मार्क था, यानी केस मार्क तुम समझ सकते हो। क्वीन सोच रहे होते हैं कि अगर उसने कोई कोर्ट की विमेन के साथ रिलेशन होना होता तो उसे पहले ही पता चल जाता। क्राउन प्रिंस सबसे ज्यादा रहता है क्यूनजुंग के पास, तो क्वीन का शक भी वहीं पर जाता है। इन शिफ्ट यहीं पर होता है। फिर हम लोग लीनो को देख पाते हैं और क्यूनजुंग ने क्यूनजुंग से जो कि ब्रशेस मंगाया होता है क्योंकि लीनो को पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद था। क्यूनजुंग पूछता है लीनो से कि क्या उसे पसंद है। तभी लीनो कहता है कि वो सारी उसकी मन की बात जान जाता है क्यूनजुंग, और इसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल है। जो कि होता है वो अब लीनो का मार्क देख लेता है और फिर बोलता है कि उसे ये स्क्रैच कहाँ से लग गया। लीनो कहता है कि ऐसी छोटी मोटी चोट तो एक आदमी के लिए नॉर्मल चीज होता है और ये कोई भी चिंता करने की चीज नहीं है। लीनो को थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि जिस पर्सन को पसंद करता था वो उसके बारे में चिंता कर रहा है तो उसे खुशी होती है। जेशिन कहीं ना कहीं जेलस होता है और ये सोच रहा होता है कि इस चीज को ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। और फिर उसे लीनो को कहता है कि हाँ अगर तुम्हें जाना है बाहर तो जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। जेशिन बाहर निकल के जब शाम हो जाता है तो अपने ह्यूमन रूप में आ जाता है। जिस जगह जेशिन आया होता है यहाँ पे मनोरंजन पूरा होता है, गाना बजाना और खाना पीना। वहाँ पे आया होता है अपने एक्स लवर के लिए। तुम एक्स लवर कह सकते हो लेकिन इन लोग में जो कि इंटीमेसी वाला ही रिलेशनशिप कि तुम इस पर्सन को पहचानते हो कि एपिसोड 1 में भी हमने इसे देखा था। जेशिन इस पर्सन से कहता है जब अभी तक डिनर ही नहीं खत्म हुआ तो वो किस चीज के लिए इतने जल्दी जल्दी जा रहा है। जेशिन इस पर्सन से फिर कहता है कि मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रहे। फिर इस पर्सन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरा हर रात इंतजार करते हो। जेशिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये झूठ था और उस पर्सन को ये जो कि टच करने लगता है और हक करके पकड़ लेता है। ये पर्सन जेशिन को ढकेल कर हटा देता है। ये पर्सन जेशिन से कहता है कि पहले मुझे इस तरीके से मेरा इंसल्ट करने के बाद आप मेरे पास फिर से आए हैं, आप सच में काफी ज्यादा मतलबी हैं। जेशिन फिर इस पर्सन से पूछता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये पर्सन कहता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसे कुछ भी याद नहीं है, यही तो एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन ने। जेशिन आखिरी बार जब वो उससे मिलने आया था तो इस पर्सन ने जो कि अकेले बैठकर काफी देर तक इस बारे में सोचा और फिर फैसला पर्सन ने रियलाइज किया कि जेशिन के लिए वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक गुड्डा है, एक नॉन लिविंग थिंग है। पर्सन रोने लगता है क्योंकि जेशिन के प्रति इसको फीलिंग्स थी। पर्सन जेशिन से कहता है कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है ये जानते हुए भी कि जब उसकी फीलिंग्स मतलब कि दूसरे पर्सन को उसके लिए फीलिंग्स है भी नहीं तब भी मैं क्यों रखूं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस जन्म में जेशिन कभी भी अपनी दिल की बात, अपनी दिल की फीलिंग किसी को बता नहीं पाएगा। जेशिन जो होता है वो खड़ा हो जाता है महल के ऊपर और जो सारे सोल्जर होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं। ध्यान से देखो जेशिन को असलियत में भूत लग रहा है। हम लोग लीनो को देख पाते हैं, वो तो बेचारा ड्रंक हो गया था और उसके बाद जो कि है जेशिन उसे ध्यान से देख रहा होता है। जेशिन फिर लीनो से कहता है कि ये बिल्कुल शराबी की तरह दिख रहा है। जेशिन फिर कहता है लीनो से कि ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं कि उसका छोटा जानवर कहाँ जा रहा है, किधर है। जेशिन जो होता है वो अब टच करने लगता है लीनो को और लीनो तो ड्रंक था इस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो ये सारी चीजें कैंगरूर के साथ कर रहा है। रियलाइज करता है कि ये कैंगरून नहीं बल्कि जेशिन है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है।